Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज़ के लिए। सो देखेंगे कि क्या कुछ आता है रीडिंग में। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगी गाइस। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है एंड लव, करियर, हेल्थ सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मिले, जब भी आप इस तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर का कोई इशू नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। अलग अलग तरीके के मैसेजेस आएंगे, हर तरीके का मैसेज मैं आपको दूंगी। आपने बस ये चीज़ देखनी है कि आपसे कौन सी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। आपने सिर्फ उनको एक्सेप्ट करना है, बाकी सब आपने दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Wands, Ace of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Pentacles, Four of Cups, Seven of Cups, Five of Swords, the Sun, Two of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है Ten of Cups। ओके, एक्चुअली सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर अगर आई है तो वो आई है कंफ्यूजन वाली। और वो क्यों है, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगी। उससे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ जो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। सबसे पहले तो लियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है यहाँ पर। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लियो यानी कि सिंह राशि। तो ये साइन। एंड गाइस, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2, 7, 1, नंबर 12, अगेन 12, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 19 एंड नंबर 2। तो स्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पर नंबर 12, नंबर 2 एंड नंबर 4। नंबर 4 नहीं, नंबर 7, नंबर 2 एंड नंबर 12, ये नंबर्स स्ट्रांगली हैं। ओके, एंड अगर मैं स्ट्रॉन्ग मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर का मंथ, फरवरी का मंथ एंड जुलाई का मंथ और दिसंबर का मंथ, ये हाईलाइटेड मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि जो मुझे ऑब्ज़र्व मैंने की कार्ड्स में एनर्जी, वो कन्फ्यूज़न भरी थी। आई फील कि अभी ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। एंड कहीं ना कहीं लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं फाइनेंशियली स्टेबल होने की। आई थिंक हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये स्टेबल हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि मैं अभी स्टेबल फाइनेंशियली नहीं हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस रिलेशनशिप में इशू मुझे दिखता है कमिटमेंट का।
जो कि काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में हो बट अब कमिटमेंट चाहिए बिकॉज इतना टाइम हो गया एंड ऊपर से अब टाइम भी आ गया है शादी का, सो कमिटमेंट चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि आपसे प्यार करते हैं, बहुत करते हैं एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर सन का कार्ड है। लाइक रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, मिस आपको बहुत कर रहे हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है एंड आपके साथ कहीं ना कहीं लाइफ को ये इंजॉय भी करते हैं, मतलब कि लाइफ इनको बहुत ब्यूटीफुल नज़र आती है आपके साथ। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको पता है एंड आपकी इम्पोर्टेंस भी ये जानते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते आपसे शादी करना, ये भी शादी करना चाहते हैं, ये भी फ्यूचर देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वो मैरिड लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से या फिर जो आप सोचते हो सब कुछ ये सोचते हैं, ठीक है। प्यार भी करते हैं, पैशनेट भी हैं, कदर भी करते हैं एंड कहीं ना कहीं इनको वैल्यू भी पता है आपके प्यार की, इस रिलेशनशिप की एंड इनको भी आपके साथ रहना है बिकॉज इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है। बट नाउ ये अभी कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कंफ्यूज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या आपको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ये डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। आपको इग्नोर करने का रीज़न ये है कि इनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, ये बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है एंड इनके पास कुछ है नहीं एक्चुअली आपको क्लियरली बोलने के लिए, क्योंकि आपसे ये प्यार करते हैं बट ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पहले मेरा स्टेबल हो जाना फाइनेंशियली वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो मुझे अभी कोई भी कमिटमेंट नहीं देनी। और दूसरी बात ये कि रिश्ता भी काफ़ी लंबे टाइम से है, तो या तो लंबे टाइम से है या फिर अब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो काफ़ी लंबा जाएगा कनेक्शन। सो आगे जा कर के इन फ्यूचर कमिटमेंट की बात आएगी। तो इनको ना ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी इस वक्त इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आपको क्या ये बोलें, ठीक है। मतलब आपके जो सवाल हैं उनके क्या ये जवाब दें, तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी आई है कि कंफ्यूज है कि इनको कमिटमेंट दे देनी चाहिए या फिर इनको पहले इंतज़ार करना चाहिए अपने करियर में स्टेबिलिटी का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखती है कि आपके जो पार्टनर है आपके हर एक सवाल को इग्नोर कर रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड भी वही बता रहा है बिकॉज़ ये अभी किसी क्लियरिटी पर नहीं है, ये अभी किसी क्लियर डिसीज़न पर नहीं है कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान है एंड इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको कमिटमेंट दे दी और ये करियर में स्टेबल नहीं आप हो पाए तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट के साथ नहीं चल पाएंगे बिकॉज़ कमिटमेंट देना, देखो इस कनेक्शन में कुछ चैलेंजेस भी होंगे या फिर इनको चाहिए कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर बने उसके साथ मेरा जो आगे का फ्यूचर हो बहुत अच्छा हो, खुशियों से भरा हो। ऐसा ना हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ज़िंदगी जीने का ही टाइम नहीं मिल रहा, राइट। तो एक स्टेबिलिटी इनको लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अगर इस कनेक्शन में चैलेंजेस भी हैं और आपके लिए स्टैंड भी लेना है तो भी इनका करियर में स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मान लो कि अभी एक लड़का है, ठीक है, मान लो 25-26 साल का लड़का है एंड अभी उसकी जॉब नहीं है उसके पास, वो ढूंढ रहा है या फिर नहीं मिल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो घर वाले इतने इम्पोर्टेंस उसको नहीं देंगे और ना वो इतने बड़े डिसीज़न अपने ले सकता है। या तो बहुत ज़्यादा लाडला हो तो बात बन सकती है, अदरवाइज़ मुश्किल है कि घर वाले उसके डिसीज़न के ऊपर रह सके। लेकिन जब बच्चा स्टेबल हो जाता है अपने करियर में, जैसे ही वो कोई जॉब करेगा, जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फाइनेंशली, सो कहीं ना कहीं फैमिली वालों का एक विश्वास बनता है कि हाँ इसके डिसीजंस ठीक रहते हैं, अब ये बड़ा हो गया। फैमिली वालों के नज़रिए में वो एक सोच में फ़र्क आ जाता है कि हाँ अब ये बड़ा हो गया। और सेम चीज़ लड़कियों के साथ भी है कि लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा पेरेंट्स जो है पॉजिटिव रहते हैं बिकॉज लड़कियों के लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, खास करके जो लव मैरिज
मैरिज के लिए लड़कियां होती है ना, मतलब कि जिनको लव मैरिज करनी होती है, उनके पेरेंट्स का हमेशा ये रहता है गोल कि ये पहले स्टेबल हो जाए या फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, देन उसके बाद में फिर कुछ भी करे हमें टेंशन नहीं रहेगी इसकी, ये अपनी लाइफ को कैसे भी जी लेगी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में होती है, फैमिली के दिमाग में होती है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि अगर आगे जा कर के इनको आपके लिए स्टैंड लेना भी पड़ेगा तो इनको एक स्टेबल करियर की ज़रूरत है, ताकि घर वाले इनकी डिसीज़न में हाँ सहमति दे सके, वरना घर वाले भी सुनना नहीं पसंद करेंगे। घर वाले बोलेंगे तू शादी करने चला है, पहले तू अपने पैरों पे तो खड़ा हो जा, या फिर लड़की भी अगर बोलेगी तो भी उससे बोलेंगे कि फिर अगर, क्योंकि घर वाले उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपके पार्टनर, मान लो आप लड़के हो देखने वाले और वो लड़की है, वो आप पर ट्रस्ट करती है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, बट उसके घर वाले उतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए ओवर पॉजिटिव होकर के उस चीज़ को सोच रहे हैं। तो उनका ये है कि या तो मेरी बेटी स्टेबल हो या फिर हमारा जान पहचान का रिश्ता हो, ताकि हमारी बेटी को आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उनके मन में हमेशा यही डाउट रहता है कि कहीं बाद में आगे जा कर के प्रॉब्लम ना हो जाए, तो या तो ये स्टेबल हो जाए पहले या फिर हमारी जान पहचान के रिश्ते में शादी हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ अटक जाती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर के साइड से कि करियर में पहले स्टेबल होना चाहते हैं, ताकि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये तो हट जाएं साइड से। एंड दूसरा, इनको अपनी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छे से जीनी है, इनको सिर्फ स्ट्रगल करते नहीं रहना। एक्चुअली शायद चलो कमिटमेंट दे दी और फिर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप में, चलो आगे कैसे तैसे करके शादी हो गई, कमिटमेंट दे दी, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जब आप बोलोगे तो शादी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड का ही तालमेल होता है ना, क्या पता किसकी फैमिली किस पर कितना प्रेशर डाल रही है। शादी, चलो मान लो शादी होगी, तो शादी के बाद में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो लाइफ जीने का टाइम है वो तो निकल जाएगा ऐसे ही। तो ये नहीं चाहते कि अगर ये आपसे शादी करे तो इनके साथ साथ आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगी, एक अच्छी लाइफ आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये लड़की है तो डेफिनेटली पेरेंट्स जो है थोड़ा सा उसके लिए वो रहेंगे कि पहले तू अपना खुद का कुछ कर, उसके बाद में जो करना वो करना है। तो वो चीज़ें रहती है। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रगल, इस तरीके के चैलेंजेस, इस तरीके के ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक आपके पार्टनर भी सेम उसी सिचुएशन में अटके हुए हैं और अभी करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, मेहनत कर रहे हैं, बट क्या होगा क्या नहीं होगा इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं टेंशन में है, वो टेंशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी कुछ और एनर्जीज मैं देखना चाहूँगी, टैरो से ही देखूँगी मैं। King of Cups, Nine of Pentacles, Nine of Wands, Ten of Wands। बॉटम द डेक से है Four of Pentacles। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से आपका सामना करे या फिर आपको क्या जवाब दे, ठीक है, कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। एंड ये कुछ भी ऐसा वैसा कह कर के आपके हंसते खेलते फेस पर ना उदासी नहीं लाना चाहते हैं। इनकी सोच ये है कि मेरा डिसीज़न कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि आपकी जो खुशी है ना वो कभी कम ना हो, आप हर्ट ना हो, आपको तकलीफ़ ना पहुँचे इनके डिसीज़न से। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे बताएं कि क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, कितना बर्डन है, कितना प्रेशर है, क्या कुछ चल रहा है। अगर ये बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक जो उम्मीद है, एक होप है, कहीं ना कहीं वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट होगा। तो ये चीज़ सोच करके भी आपका सामना करने से डर रहे हैं। अदरवाइज़ ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, लॉयल एनर्जी है।
ट्रू लव वाली एनर्जी है, क्योंकि किंग जो होता है नाइट ऑफ कप्स आ जाए और बाकी पेज ऑफ कप्स आ जाए, ये फिर भी एक इनमिच्योर एनर्जी को बताते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिच्योर एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। ये एक स्टेबल एनर्जी है। ओके, तो प्यार है, सब कुछ है, फीलिंग्स है, बट हिचकिचा रहे हैं आपसे कुछ भी बात कहने के लिए, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। और इससे आपको ये भी लग रहा होगा कि ये मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं इस टाइम पे, पता नहीं क्यों मुझसे इतनी सारी बातें छुपा रहे हैं, क्या बात है, कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। बट बात यही है कि वो बताना यही सब चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचाहट है मन में कि, और कन्फ्यूज़न भी कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो इसकी कन्फ्यूज़न मुझे दिखती है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कुछ एनर्जीज़। डिसीट, indecision, sixth chakra archangel Metatron, caring connection, community, attachment, door to spirit, man holding a coin। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है द टेम्पल पाथ। आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे इनके साथ नज़र आता है, इन कार्ड्स की एनर्जी से ऐसा लगता है जैसे कि किसी न किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हो इनके साथ। ओके, एक्चुअली इनके मन में देखो अटैचमेंट बहुत है आपसे। सी यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड है, अटैचमेंट बहुत है आपसे, एंड ये भी नहीं जाना चाहते आपसे दूर। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक फैमिली बने, ये भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने, पूरे समाज, पूरी सोसाइटी के सामने आपको अपनाएं पूरे हक के साथ। प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। एंड एक थॉट इनके दिमाग में घूम रहा है, उसको मैं आपको क्लियर करूँगी अभी। एक्चुअली इनके दिमाग में जो एक बात चल रही है ना, वो कुछ ऐसी है कि इनका ना दो तरीके के थॉट दिमाग में चल रहे हैं। एक तो इनका मन करता है कि यार, मतलब एक तो इनकी सोच ऐसी आती है कि यार मैं कैसे कुछ बताऊं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, उसको बुरा ना लग जाए, उसको हर्ट ना हो जाए, उसने इतनी उम्मीदें बनाई है, कहीं उसको इतना इंतज़ार किया है, कहीं उसको बहुत ज़्यादा एक होता है ना, धक्का तो लगता ही है ना जब हम कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। देखो, कोई इंसान हमसे बहुत प्यार करता है, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं, और फिर हम जब कमिटमेंट की बात करते हैं तो बीच में वो गैप ले लेता है, बिल्कुल बात ही नहीं करता, तो डाउट आते हैं बहुत ज़्यादा। फिर अचानक से वो आए और आकर के बोले कि देखो ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, तो हमें क्या लगने लगता है, यार ये तो ना आया है, अब बहाने बना रहा है, और ये इनडायरेक्टली मना कर रहा है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। एंड ऐसा लगने लगता है कि अब ये जो है इसने जितना रहना था रह लिया, और अब ये पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे फिर डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो इनका जो है कहीं ना कहीं इस बात को आपसे बोले या ना बोले कि ये प्रॉब्लम्स है, इसमें इसलिए इनको कन्फ्यूज़न है। दूसरी साइड ये लगता है कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं की तो फिर आप ये कहोगे कि ये तो धोखेबाज है, इसने तो धोखा दे दिया। अब इनको वो चीज़ सहन नहीं है कि आप इनको धोखेबाज समझो
या फिर आप सोचो कि ये मुझे जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा, अगर मैं क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगा या फिर मैं नहीं भी क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगा, मतलब कुछ बोलूँ ही ना बोलूँ उसके सामने जाके, उसको कहीं ना कहीं मेरे लिए नेगेटिव थॉट आएगा ही आएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। इनको पता है, इनको ऐसा फील हो रहा है, एक्चुअली पता क्या है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं जाकर कहूँगा तो भी ऐसा लगेगा कि ये पीछे छुड़ाने के लिए ये सब बहाने मार रहा है। अगर मैं उसको जाकर के जो है मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा तो फिर उसको ये लगेगा ये तो गायब हो गया, मतलब कि इसने तो मुझे धोखा दे दिया। एक होता है ना कि वो वापस आया, कुछ कहा, तो आप अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप यही बोलोगे कि उसने मुझे ये रीज़न्स दे करके गया है, राइट। और अगर ये कुछ भी नहीं बोलेंगे आपसे तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि धोखेबाज है, उसने तो मुझे दोबारा पलट कर बात भी नहीं की। तो दोनों ही चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं कि इनको क्या करें। ये मतलब ये चाहते हैं आपको क्लियर करना, ये चाहते हैं कि आप उस बात को उसी तरीके से समझो जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये कमिटमेंट के लिए मना नहीं कर रहे। इनका कहने का तरीका ये है कि पहले मुझे स्टेबल होना है, जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपनी मतलब कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाऊंगा। अब बात क्या है, जब आप ये ऐसे बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक ही थॉट आएगा और आप यही बोलोगे कि कोई बात नहीं, कमिटमेंट दे दो, शादी कर लो, तुम जैसे रखोगे ना मैं वैसे रह लूँगी या मैं वैसे रह लूँगा। मतलब कि अगर आप लड़की हो तो आप अपना अलग रिएक्शन दोगे क्योंकि वो लड़की है, उसके हिसाब से आपका रिएक्शन एक अलग निकलेगा। आप ये कहोगे कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रस्ट जीत पाऊँ, राइट। अगर आप लड़की हो तो आप ये कहोगे कि तुम जैसे भी रखोगे मैं रह लूँगी, जैसे भी रखना है, स्ट्रगल करना है, इट्स ओके, बट मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो भी फिर इनकी मुसीबत, क्योंकि ये नहीं चाहते ना कि आप स्ट्रगल करो। तो यहाँ पर पता है क्या है, बहुत उलझी हुई कहानी है। एंड अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ये कैसे मतलब उलझ रही है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा उलझन है इसमें, आप दोनों के रिलेशनशिप में। इनका ये है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, आपका ये है कि मैं जैसे मर्ज़ी रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये है ना कि उनका भी मन राज़ी हो, आपका भी मन राज़ी हो, दोनों साइड से राज़ी हो तो कोई बात बनती है। बट उनको ऐसा लगेगा फिर आप प्रेशर कर रहे हो, ठीक है। और अगर वो आपको वैसे कहते तो फिर आपको लगेगा कि ये तो मुझे बहाने बना करके सिर्फ टालने की कोशिश कर रहा है। सो वही चीज़ यहाँ पर है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसका एक ही सोल्यूशन यही निकल सकता है कि ये जल्द से जल्द या तो करियर में स्टेबल हो या फिर ये इश्यूज़ जो है ना जिसकी वजह से स्टेबल होने की कोशिश करे वो जल्द से ख़त्म हो। तो यही एक मुझे जो है दिख रहा है इस एनर्जी में, क्योंकि काफ़ी उलझन है मुझे रीडिंग करते टाइम। कैसे एक्सप्लेन करूँ उसके लिए भी वर्ड्स मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं कि सोचने पड़ रहे हैं कि मैं कौन से वर्ड्स यूज़ करूँ। बिकॉज़ यहाँ पर ये आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई इंटेंशन मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि ये आपको छोड़ना चाहते हैं या फिर ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर ये आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसा मुझे कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। एक्चुअली ये भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हो, बट इनका थोड़ा सोचने का तरीका अलग है, आपका थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। आप हर हाल में उनके साथ रहने को तैयार हो, बट वो आपको हर हाल में रखने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि थोड़ी सी मेरी सिचुएशन बेटर हो तो आप रहो, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही फ़र्क है कि आप हर हाल में रहना चाहते हो, वो हर हाल में नहीं रखना चाहते हैं, वो अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, बस वही एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी। Knight of Swords, Six of Wands, ओके। यहाँ पर ना आपको ये कहा जा रहा है इस सिचुएशन में उनको करने दो अपने काम पर फोकस, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। एंड इस रिलेशनशिप को करो अभी थोड़े दिन के लिए सरेंडर, क्योंकि
ये द फूल की एनर्जी सरेंडर एनर्जी, यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर नाइट की एनर्जी। अब आप दोनों एनर्जीज एंड कार्ड्स को देख करके समझ सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो थोड़े टाइम के लिए इस रिलेशनशिप को जो है सरेंडर कर दो एंड आप अपने करियर पर फोकस करो, उनको उनके करियर पर फोकस करने दो। एंड एक दूसरे की कमज़ोरी बनने की बजाय एक दूसरे की ताकत बनो कि ठीक है, आप उनको स्पेस दो और वो आपको स्पेस देंगे एंड आप दोनों को ही ग्रो करना है। जैसे कि मैंने बोला कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड जहाँ पर एक करियर का इशू अटकता है ना, वो ट्विन कनेक्शन में अटकता है हमेशा। सो आई फील कि आपका ट्विन कनेक्शन इनके साथ हो सकता है या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके की उलझन है ना, जिस तरीके के ये जो प्रॉब्लम चैलेंज है, ये कहीं ना कहीं ट्विन कनेक्शन या हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर यही है कि थोड़े टाइम के लिए इसको सरेंडर करो, एक दूसरे को चेज़ करना बंद करो, या फिर एक तो क्या कर रहा है, रन करता है, दूसरा उसको चेज़ करता है। तो ये रनिंग एंड चेजिंग का जो गेम है, इसको थोड़ा दिन स्टॉप करो एंड अपने ऊपर फोकस करो। सो विक्ट्री तो मिलनी है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। द फूल का कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बताते हैं। विक्ट्री तो मिलनी है, बट अभी इस वक्त ज़रूरत है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाने की, थोड़ा सा माइंड को शांत हो जाने की। एक दूसरे को प्रेशर नहीं करना इस टाइम पे। दोनों अपना स्पेस लो एंड दोनों जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने करियर पर, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करो। रिलेशनशिप को अभी करो सरेंडर, ठीक है। धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी। आप कहो कि एक दिन में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए, नहीं, धीरे धीरे करके होंगी, क्योंकि जो उलझन बनी है ना, ये धीरे धीरे करके ही सॉल्व होगी। और अगर आप उनकी कुछ मदद कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो किसी भी तरीके से कि वो अपने करियर में जल्द से जल्द कुछ अचीव कर ले, तो वो भी इस रिश्ते के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा। अगर आप उनकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो कि वो जल्दी से करियर में स्टेबल हो जाए, इसलिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपने अपने करियर पर, अपने खुद के करियर पर भी फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ट्विन कनेक्शन में हो, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों ही अपने करियर पर जो है फोकस करें एंड ग्रो करें, कुछ अच्छा अचीव करें। बहुत इंपॉर्टेंट है फिर तो, अगर आप ट्विन कनेक्शन में हो तो। क्योंकि सक्सेस जो है ना आपकी करियर में, जो सक्सेस है ट्विन कनेक्शन वालों की, उसी से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सक्सेस मिलेगी, वरना ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। तो दोनों को ही कहीं ना कहीं स्टेबल होने की ज़रूरत है, दोनों को ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अपने करियर में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।